मनीष हमारे साथ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर जुड़े हैं कि इस समय भारत में सबसे बड़े 10 फॉरेन इन्वेस्टर्स या फिर एफपीआईज कौन से हैं और वो कौन से स्टॉक्स पर बुलिश है। मनीष बताइए। धन्यवाद। में निश्चित रूप से अगर बाजार में पिछले कुछ दिनों में तेजी आई है तो उसमें लिक्विडिटी का सबसे बड़ा हिस्सा था और सबसे लिक्विडिटी एफआईज की तरफ से देखने को मिली है। कई सारे दिग्गज स्टॉक्स हैं जिस पर लगातार कई सारे एफआईज ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई भी है, लेकिन तो पोर्टफोलियो को देखें तो अधिकांश दिग्गज शेयरों पर उन्होंने दाव लगाया। सबसे पहले बात करें गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की। इनके पोर्टफोलियो में करीब 30 से ज़्यादा कंपनियां ये होल्ड करते हैं, लेकिन जिन कंपनियों को ये होल्ड करते हैं उसमें बड़ी कंपनियों में डॉक्टर रेड्डीज, लुपिन जैसी फार्मा कंपनी है। भले इन कंपनियों का रिटर्न बहुत ज़्यादा बेहतर देखने को ना मिला, लेकिन इन्होंने फार्मा कंपनियों को होल्ड किया। इसके अलावा इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, डीएलएफ और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी कंपनियों को होल्ड करते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके पोर्टफोलियो में जो है फार्मा कंपनियों का वेटेज ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा फाइनेंस जुड़ी कंपनी एचडीएफसी बैंक को होल्ड करते हैं। ओपन हेयर होल्डिंग की बात करें तो इनके पोर्टफोलियो में करीब 14 कंपनियां हैं। कंपनियों की संख्या कम है, लेकिन हैवी वेट स्टॉक्स इनके भी पोर्टफोलियो में शामिल है, जिसमें जी एंटरटेनमेंट एक पहला शेयर है जो इनको अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करते हैं। इसके अलावा ऑटो में हीरो मोटोकॉर्प, आईटी में इनके पोर्टफोलियो में वेटेज ज़्यादा है। टीसीएस और इन्फोसिस दोनों कंपनियों को इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया। इसके अलावा फार्मा से इन्होंने डॉक्टर रेड्डीज और अपोलो हॉस्पिटल का शामिल किया है। कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी जैसे स्टॉक्स में इनके पोर्टफोलियो में। अल्ट्राटेक सीमेंट इनके एक हैवी वेट स्टॉक जिसने बहुत अच्छा रन दिया, ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करा, वो इनके पोर्टफोलियो में है। यूरो पैसिफिक ग्रोथ फंड की बात करें तो इनके पोर्टफोलियो में पहले काफ़ी ज़्यादा शेयर थे। पिछले कुछ दिनों ने ब्रेक्जिट के बाद इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा शेयरों की संख्या घटाई भी है। हालांकि अभी भी करीब 15-16 बचे, जिसमें 2 सबसे हैवी वेट स्टॉक्स हैं। इसमें आईसीआईसीआई बैंक है और अंबुजा सीमेंट है जो इनके पोर्टफोलियो में शामिल है। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की बात करें, इनके पोर्टफोलियो में 21 के आसपास 20-21 के आसपास स्टॉक्स होल्ड करते हैं, जिसमें जो बड़ा नाम निकल के आता है आईटी की तरफ से इन्फोसिस पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। इसके अलावा टाटा ग्रुप के 2 शेयर, टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स डीबीआर भी इनके पोर्टफोलियो में। इसके अलावा मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अशोक लैंड। तो कहीं ना कहीं इनके पोर्टफोलियो में ऑटो कंपनियों का वेटेज देखेंगे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा फार्मा में लुपिन, अरबिंदो फार्मा, डीबीज लैब जैसी कंपनियां इनके पोर्टफोलियो में हैं। अब गवर्नमेंट पेंशन फंड की बात करें, जितने एफआईज हैं उसमें ये एफआईज सबसे ज़्यादा शेयर अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करते हैं। इनके पोर्टफोलियो में 70 से भी ज़्यादा स्टॉक्स हैं, जिसमें कि कुछ बड़े नाम, जिसमें ऑटो में ही इनके बड़े नाम हैं टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, अशोक लैंड जैसी कंपनियां इनके पोर्टफोलियो में। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प जैसी कंपनियां भी है। मिड कैप में इनके पोर्टफोलियो में हेवेल्स और यूपीएल जैसी कंपनियां हैं जो पोर्टफोलियो में ये शामिल करके रखते हैं। इसके अलावा एक्सिस बैंक, गेल और पेट्रोनेट एलएनजी के जैसे स्टॉक्स भी इनके पोर्टफोलियो में हैं। अब फर्स्ट स्टेट इन्वेस्टमेंट की बात करें, इनके पोर्टफोलियो में जो अगले एफआईज है करीब 20 से ज़्यादा स्टॉक्स इनके पोर्टफोलियो में, 22-23 के आसपास का पोर्टफोलियो में इनके स्टॉक्स हैं, जिसमें एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा, डॉक्टर रेड्डी जैसे स्टॉक्स इनके पोर्टफोलियो में। इसके अलावा आइडिया टेलीकॉम कंपनियों पर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, इनके पोर्टफोलियो में आइडिया इनके होल्डिंग में। इसके अलावा मैरिको भी एफएमसीजी में और गोदरेज कंज्यूमर कंपनी, 2 एफएमसीजी कंपनियां भी इनके पोर्टफोलियो में हैं। अबरडीन एक जानी मानी एफआईज कंपनी है, हमने देखा है कि हाल में या पिछले कुछ सालों में बहुत चर्चा में आई है ये एफआईज। इनके पोर्टफोलियो में आप देखेंगे तो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक के पोर्टफोलियो में। लेकिन इंटरेस्टिंग है कि आईटी से अभी तक जितने स्टॉक्स की मैंने बात की उसमें एफएमसीजी में किसी कंपनी ने आईटीसी जैसे दिग्गज स्टॉक्स को होल्ड नहीं किया, लेकिन अबरडीन इसको होल्ड कर दिया। इसके अलावा ग्रासिम, अल्ट्राटेक सीमेंट और हीरो मोटोकॉर्प जैसे स्टॉक्स भी इनके पोर्टफोलियो में हैं। डोज एंड कॉक्स एक छोटा एफआईज है, इनके पोर्टफोलियो शेयर की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, केवल 3 शेयर ये होल्ड करते हैं, लेकिन अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करते हैं। आईसीआईसीआई बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा और टेलीकॉम में इंटरेस्टिंग प्ले भारती एयरटेल इनके पोर्टफोलियो में है। इसके अलावा फ्रैंकलिन टेम्पल्टन काफ़ी ज़्यादा जाना माना नाम है मेहिर एफआईज की और अक्सर इसकी चर्चा भी होती है। इनके पोर्टफोलियो में 29 स्टॉक्स हैं। इंटरेस्टिंग प्ले ये है कि ये मेटल में वेदांता को होल्ड करते हैं। इसके अलावा दीवान हाउसिंग एक मिड कैप हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो इनके पोर्टफोलियो में। इसके अलावा कमोडिटी से ही ओएनजीसी को भी होल्ड करते हैं। बायोकॉन, टाटा केमिकल्स जैसी छोटी कंपनियां, खासतौर पे बजाज होल्डिंग और टाटा केमिकल जैसी छोटी कंपनियां, मिड कैप कंपनियां भी इनके पोर्टफोलियो में है। जो आखिरी कंपनी होगी, जो आखिरी बड़े एफआईज होंगे, वैनगार्ड है। इनके पोर्टफोलियो में करीब 9 कंपनियां इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रखे हैं, जिसमें कि एचडीएफसी बैंक। हमने देखा है कि कई बड़े एफआईज ने अपने पोर्टफोलियो में एचडीएफसी बैंक को शामिल किया। इसके अलावा सन फार्मा, इंटरेस्टिंग प्ले इनके पोर्टफोलियो में है कि आईटीसी और एचयूएल 2 एफएमसीजी कंपनियों को इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया। इसके अलावा इनके पोर्टफोलियो में जी एंटरटेनमेंट भी शामिल है। तो कमोबेश अधिकांश एफआईज ने आपके शेयरों को आप देखेंगे तो अधिकांश एफआईज के शेयरों की संख्या समान, शेयर की जो नाम है वो समान है। कुछ एक को हटा दें, खासतौर पे यूपीएल, दीवान हाउसिंग जैसी कंपनियां जो अलग अलग पोर्टफोलियो में है। जी एंटरटेनमेंट, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक जैसे ऐसे स्टॉक्स हैं जो अधिकांश कंपनियों ने अपने पोर्टफोलियो में होल्ड किया है।
शुक्रिया मनीष। अगर आप देखें इनफैक्ट कौन कौन से अगर आप देखें स्टॉक्स इंस्टीट्यूशंस के रडार पे हैं, पोर्टफोलियो में अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखते हैं। आपने देखा इस बीच निफ्टी आपके स्क्रीन पर आप देखें 4 अंक नीचे बिल्कुल फ्लैट कारोबार कर रहा है। आज का टुडे स्टेट 2345 अगर आप देखें अभी लगा के आया, एक समय करीब 13.5% ऊपर था, डे हाई पे अभी भी कारोबार कर रहा है। नज़र रखिएगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा है इसमें। और किरण, एक दो स्टॉक्स में मिड कैप में ही लेना चाहूँगा जिनमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। अभी कुछ देर पहले मैंने अमर राजा बैटरीज का जिक्र किया था, ये ऑलमोस्ट डे हाई पे कारोबार कर रहा है। एक दो स्टॉक्स और देख लीजिए जिनमें अच्छा मूव है। एजिस लॉजिस्टिक्स ये करीब 1.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। अरविंद अब करीब 4% ऊपर है। फिर आप एक देखिए बर्जर पेंट्स 263 पर, लगभग ₹2.5 ऊपर, लेकिन एक बार फिर से अपने ऑल टाइम हाइज को रीगेन करने की कोशिश कर रहा है। इनमें से कोई अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है किरण आपको? एजिस पे मेरा ध्यान है और इस पे आज अच्छा रुझान दिखाई दे रहा है। मेरा मानना है कि इधर से और भी अपसाइड देखने को मिल सकता है। इसमें अगर कोई लॉन्ग करता है तो करीबन 131 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और 136 137 के टारगेट्स आज के ही दिन में देखने को मिल जाने चाहिए। जहाँ पे आपने बर्जर पेंट की बात की, बर्जर पेंट में मुझे ऐसा कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है चार्ट पे कि जहाँ पे मैं बहुत ज्यादा बुलिश हो चुका हो जाऊं। पर मेरा मानना है कि अगर ये 266 267 के ऊपर ट्रेड करना चालू कर देता है देन आपको टारगेट्स 275 के हो सकते हैं। बिल्कुल। चलिए किरण, आप हमारे साथ बने रहिए, एक बार मार्केट को देख लेते हैं। निफ्टी 8785 पर बिल्कुल फ्लैट। क्या रिलायंस और उसकी एजीएम वो ट्रिगर साबित होगी जो बाज़ार को नई दिशा देगी, चाहे ऊपर या नीचे की तरफ? इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा 11 बजे तक।